हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स बुक के जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट 13 पर। इससे पहले तक हम 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम पर प्रतिदिन क्यूज सुबह में 8:30 पर और शाम में 7 बजे से आयोजित की जाती है। आइए देखते हैं इस टेस्ट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर 121 एकड़ भूमि में निर्मित जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह नाम से जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में अभी इंडियन जूलॉजिकल सर्वे की पहली महानिदेशक बनी है धृति बनर्जी। ये 105 साल में पहली बार है जब इस पद पर किसी महिला को नियुक्त की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिंग्स इंडिया 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। इसका जो है आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था, जबकि बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन भी हैदराबाद में ही बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। अगर आपसे एरो इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो एरो इंडिया का आयोजन ये बेंगलुरु में किया गया था, यलहंका एयरबेस पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अम्मा बोर्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 पासपोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90। इसमें पहले स्थान पर जापान है, जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2022 में भारत में होने वाले महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आयोजन जो है पुणे और मुंबई में किया जाएगा, जबकि यह पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद में प्रस्तावित था। जबकि अगर हम आपको महिला विश्व कप 2023 की बात करें तो ये जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार एक नए दिवस मनाने की अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इसके अतिरिक्त इस साल 2 अन्य नए दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश दिवस। तीनों को आप याद रखें। ये अगले प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2018-19 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, साइबेरिया में स्थित बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। कथन 2, बेकाल जीवीडी टेलीस्कोप दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथे। जबकि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। जबकि सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी देश के पास है तो वो रूस के पास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई में 4 होते हैं। वर्तमान में इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी समिट 2020 कहां आयोजित हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स
नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। SBI से आप याद रखेंगे, अभी SBI ने हाल के दिनों में 2 योजना शुरू किया है, एक कवच व्यक्तिगत ऋण योजना और दूसरा आरोग्यम हेल्थ केयर योजना। दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के लिए जर्मन कंपनी के साथ MOU पे साइन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बलजीत कौर। जबकि 2021 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला वो बनी है तासी योंगजोम। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। कथन 2, इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। कथन 3, इसे ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, किसने इटली के इमोला में एमिलिया रोमांगना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टेपन। इस साल मैक्स वर्स्टेपन ने 5 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्टो बेनिग्री। आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फिल्म में ऑस्कर अवार्ड। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 की जो घोषणा हुई है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अलमेनाक के 2021 संस्करण में लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेथ मुनी। बेथ मुनी किस देश के बल्लेबाज हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।